डियर स्टूडेंट्स, देखिए अपना रोड सेफ्टी में आज फिर मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, एक स्पीच और कि क्या कि राइट ए स्पीच अबाउट एक्टिवर्ड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर इशू ए ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जब इशू होता है तो आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके बारे में आपको क्या है एक शॉर्ट स्पीच लिख के देना है, लिखना है। तो अगर परीक्षा में ले तो किस प्रकार से लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको बताया होगा ये तो लिखना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रेस्पेक्टेड सर या फिर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर एंड माय वर्दी टीचर्स एंड माय स्कूलमेट्स, ये भी लिख सकते हो या ये फिर ये इजी है, ये लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर मैडम एंड माय डियर स्कूलमेट या क्लासमेट। ठीक है, तो उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा टुडे आई एम सोनू कुमार एक्सप्रेस माय व्यू, कि आज मैं सोनू कुमार एक्सप्रेस माय व्यू ऑन, कि मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ किसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ड्राइविंग लाइसेंस, किस पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ड्राइविंग लाइसेंस, कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ कौन कौन से उत्तरदायित्व आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर। तो क्या है, issuance ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रिंग ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस जारी होता है तो उसके साथ बहुत सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर उसको, we should always keep the original driving license with us, हमें हमारे साथ ओरिजिनल यानी कि जो ओरिजिनल लाइसेंस होता है वो अपने साथ रखना चाहिए जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो क्या है, we should always, हमें हमेशा ही कीप द ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, कि ओरिजिनल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो ड्राइविंग करते समय साथ रखना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज शो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, हमें ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना चाहिए। कब और किसको, टू द ट्रैफिक पुलिस व्हेन डिमांडेड। तो क्या है, व्हेन डिमांडेड, जब वो मांगे, जब ट्रैफिक पुलिस अपन से ड्राइविंग लाइसेंस मांगे तो हमें ओरिजिनल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो उनको शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। उसके बाद में क्या है, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, और हमें क्या है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें जो ट्रैफिक के रूल होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है, उनका भी पालन करना होता है। वी शुड वियर हेलमेट, अगर हम मान लो कि टू व्हीलर चला रहे तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट को पहनना चाहिए। क्यों, ये रोड सेफ्टी में ही आता है कि आपकी सुरक्षा होती है। ठीक, तो वी शुड वियर हेलमेट और फास्टर सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट को भी क्या करना चाहिए, बांधना चाहिए एज द केस में भी, कि कैसी भी स्थिति हो। वी शुड कीप द डॉक्यूमेंट्स, हमें ये डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, लाइक जैसे कि कौन कौन से, जैसे आता है इंश्योरेंस, आरसी, फिटनेस एक्सेट्रा, इसमें पॉल्यूशन और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंश्योरेंस, आरसी, फिटनेस एक्सेट्रा, ये डॉक्यूमेंट्स हमें रखने चाहिए। इन ओरिजिनल द व्हीकल, की जो व्हीकल के जो ओरिजिनल ये डॉक्यूमेंट होते हैं ये हमें रखने चाहिए हमारे साथ हमेशा। 10 वी हैव ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इसके साथ हमारे पास क्या है, बहुत सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं। थैंक यू। इस प्रकार से आपको क्या है कि एक स्पीच तैयार करना होगा। अगर यही आ जाए आपके क्या है पैराग्राफ, तो आप इसको, ये ऊपर वाला है इसको मत लिखना, यहाँ से इंश्योरेंस और ये क्या है, यहाँ तक आपका क्या है एक पैराग्राफ बन जाएगा। और इस स्पीच में ये भी ध्यान रखना कि कोई भी जो आप लाइन लिखते हैं वो बार बार रिपीट न हो। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया कि यहाँ लिख दिया फिर नीचे आके वो लिख दिया, नहीं, इसको रिपीट नहीं करने का है। तो ये ध्यान से याद रखना और इसको होमवर्क करने का है। और
आपको इनको याद करना है, क्योंकि ये बोर्ड में जो अपने है एग्जाम में 4 नंबर का टॉपिक है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा और कितने नंबर का टॉपिक है? 4 नंबर का। इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको एक और बताता हूं कि क्या है यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हेन ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल फोन का क्या उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। तो क्या है कि अपन जब ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रोड सेफ्टी में, तो वो उसके बारे में आपको क्या है एक स्पीच लिखना है। तो आपको सबसे पहले ये तो लिख रहे हो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड माय डियर क्लासमेट या स्कूलमेट, आई एम आप कुछ भी मान सकते हैं अपने आप को। आई मुकेश कुमार ऑफ 10th क्लास एक्सप्रेस माय व्यू ऑन किसके ऊपर? द यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। किसके ऊपर? द यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। द यूज फोन क्या है? तो क्या द यूज ऑफ मोबाइल फोन क्या होता है? द यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग इज डेंजरियस। कि क्या है ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का यूज करना क्या है? डेंजरियस है, खतरनाक है। तो अब इसके बारे में मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर। तो क्या करता है मोबाइल फोन है वो ड्राइवर का अटेंशन यानी कि जो ध्यान है डिस्ट्रैक्ट कर देता है, भंग कर देता है। द ड्राइवर में बी लॉस कंट्रोल ओवर द व्हीकल। तो ड्राइवर क्या कर सकता है? द ड्राइवर में लॉस कंट्रोल ओवर द व्हीकल। तो ड्राइवर क्या कर सकता है कि ये संभावना होती है कि उसका व्हीकल जो वाहन है उसके ऊपर से उसका नियंत्रण हट जाए। ही और सी मीट विद एक्सीडेंट। और कोई भी जो वह उसका क्या है एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इसीलिए लिखा ही और सी मीट विद एन एक्सीडेंट। तो अब क्या होता है द एडिशनल डिवाइस ऑफ मोबाइल फोन्स आर मोर हार्मफुल व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल। तो क्या करता है कि द एडिशनल डिवाइस ऑफ मोबाइल फोन कि मोबाइल फोन या अतिरिक्त कोई भी डिवाइस हो मोर हार्मफुल तो क्या है नुकसानदायक होती है। तो और उससे क्या होता है दे रिड्यूस द अलर्टनेस। तो वो रिड्यूसनेस कमी आ जाती है, अलर्टनेस में सावधानी सतर्कता में कमी आ जाती है और द ड्राइविंग जब वो ड्राइविंग करते हैं। 10 इसीलिए वी शुड अवॉइड मोबाइल फोन व्हेन ड्राइविंग। हमें मोबाइल फोन को अवॉइड करना चाहिए जब हमें ड्राइविंग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने लैंड डिसिप्लिन। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट वर्ड ऑन लैंड डिसिप्लिन। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, respected sir, madam and my dear classmate, I Monu Kumar, of 10th class express my
व्यू ऑन लैंड डिसिप्लिन। तो क्या है, मैं मोनू कुमार हूँ, किसके बारे में आपको डिसिप्लिन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लैंड डिसिप्लिन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि लैंड डिसिप्लिन क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके क्या क्या फायदे हैं लैंड डिसिप्लिन। इम्पोर्टेंट क्या है, लैंड डिसिप्लिन क्या है, लैंड डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट किसके लिए है, लैंड डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ रोड यूजर्स। किसके लिए था, सेफ्टी ऑफ तो जो रोड का यूज करते हैं उनकी सेफ्टी के, रोड का यूज जो सड़क का प्रयोग करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या है, लैंड डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो आती है फर्स्ट लेन, फर्स्ट लेन near the divider, जो फर्स्ट लेन होती है डिवाइडर के नजदीक वो किसके लिए होती है, मेड इज फॉर द कार्स, यानी कि जो फर्स्ट लेन होती है वो किसके लिए बनाई जाती है, कार्स के लिए बनाई जाती है। और जो सेकंड लेन होती है वो किसके लिए होती है, टू व्हीलर्स के लिए होती है। द सेकेंड लेन इज फॉर किसके लिए होती है, द टू व्हीलर्स। और जो थर्ड लेन होती है वो किसके लिए होती है, थर्ड लेन होती है हैवी व्हीकल्स के लिए। किसके लिए होती है, हैवी व्हीकल्स के लिए। जो तीसरी जो लेन होती है वो होती है अपनी थर्ड लेन होती है हैवी व्हीकल्स के लिए। और क्या, जो थर्ड लेन होती है वो किसके लिए होती है, हैवी व्हीकल्स के लिए होती है। और जो फोर्थ लेन होती है वो किसके लिए होती है, साइकिलिस्ट के लिए। और जो और पैदल चलते हैं ईटीसी उनके लिए होती है। लैंड डिसिप्लिन क्या है, तो लैंड डिसिप्लिन क्या करता है, अवॉइड क्या करता है, लैंड डिसिप्लिन है वो अवॉइड करता है किनको,
एक्सीडेंट को करता है। तो लैंड डिसिप्लिन क्या करता है, अवॉइड करता है एक्सीडेंट्स को, और क्या करता है, रोड यूजर को क्या करता है, सेफ रखता है। कीप द रोड यूजर उनको क्या करता है, सेफ रखता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फॉलो द लैंड डिसिप्लिन। तो हमें क्या करना चाहिए, लैंड डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो द लैंड डिसिप्लिन। थैंक यू। तो आपको इस प्रकार से क्या है, राइट ए शॉर्ट स्पीच अबाउट इन 80 वर्ड्स ऑन लैंड डिसिप्लिन। तो लैंड डिसिप्लिन के बारे में अपने को लिखना, तो सबसे पहले आप लिखो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ठीक है। तो उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड माय डियर स्कूलमेट या क्लासमेट। अब उसके बाद में आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी लेन में कौन कौन से व्हीकल चलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लिखना शुरू करोगे। तो आप सबसे पहले तो ये लिखो, लैंड डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ रोड यूजर। तो रोड यूजर को क्या है, वो सेफ्टी देते हैं, सुरक्षा देते हैं। द फर्स्ट लेन इज नियर द डिवाइडर मेडन, की डिवाइडर के बिल्कुल नजदीक जो फर्स्ट लेन होती है वो किसके लिए होती है, कार के लिए होती है। द सेकंड लेन इज फॉर द, सेकंड लेन किसके लिए होती है, हैवी व्हीकल के लिए। थर्ड लेन इज फॉर द, किसके लिए, सेकंड लेन सॉरी टू व्हीलर्स के लिए। थर्ड लेन किसके लिए होती है, हैवी व्हीकल्स के लिए। और जो फोर्थ लेन होती है वो साइकिलिस्ट के लिए होती है, और ये जो पैदल चलते हैं उनके लिए होती है। तो वी शुड फॉलो। अब फिर हमें क्या करना चाहिए, द लैंड डिसिप्लिन इज अवॉइड द एक्सीडेंट्स। जो लैंड डिसिप्लिन है वो एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। कीप द रोड सेफ, रोड यूजर सेफ। तो फिर क्या करना चाहिए, वी शुड फॉलो द रोड लैंड डिसिप्लिन। हमें क्या करना चाहिए, लैंड डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही।